नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मार्केट के इस एनालिसिस वीडियो में हम देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सभी इंडेक्स का कैसा क्या बिहेवियर रहेगा। और ये भी हम देखेंगे कि जो हमारा फिन निफ्टी का एक्सपायरी है वो कैसे जाएगा और क्या उसका प्रोबेबिलिटी है और क्या है क्या नहीं, ये सब हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये है हमारा अभी निफ्टी का चार्ट। निफ्टी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं मार्केट में निफ्टी बस एक मतलब ठहरा हुआ है, ना वो आगे मूव कर रहा है ना ही ज़्यादा पीछे मूव कर रहा है। ऑप्शन बायर लोगों को ट्रैप कर रहा है, ये ऐसा एक बिहेवियर निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हम सीधा सीधा देखते हैं कि निफ्टी में हमारा क्या 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 हो सकता है। ओके, सो ये हमें अभी डिस्कस करना है कि निफ्टी में हमें क्या हो सकता है और क्या नहीं। ओके, तो निफ्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल अभी के लिए जो है वो है ये, और उसके नीचे जो मार्केट का सबसे अभी के लिए इम्पोर्टेंट है वो है ये, दिस इज ओके। सो मार्केट अगर इस रेंज में कहीं पर खुलता है, कहीं पर भी इसको अगर वो ब्रेक नहीं करता और इसको अगर इस साइड में ब्रेक नहीं करता, सो प्लीज़ अवॉइड ऑप्शन बाइंग। या अगर डायरेक्शनली यहाँ से खुलता है और नीचे आने की ट्राई करता है तो तभी ऑप्शन बाइंग करें। अगर इसके ऊपर खुलता है डायरेक्ट तो तभी, वरना बिल्कुल भी आप ऑप्शन बाइंग करने की सोचिए भी मत। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि आपको ये समझना ही है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए आता है तो 19,873 जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और 19,579 या फिर मोटा मोटा 19,580। ओके, और ये हो गया 19,875। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अभी के लिए हमें ये देखना है कि मार्केट क्या कर सकता है और क्या नहीं। ओके, तो अगर ये कहीं इस बीच में खुलता है तो आप ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे, तो तब भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाएगा वो क्या होगा, तो तब भी ये पॉइंट ऐड हो जाएगा। 19,703 विल बी एडेड। सो 19,875 फिर 580, दीज आर द टू इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो मार्केट कहाँ खुलता है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कहीं खुल के अगर नीचे आता है तो हम सेलिंग का देखेंगे, यहाँ पर खुल के ऊपर जाता है बाइंग का देखेंगे, इसको क्रॉस करता है सेलिंग, इसको क्रॉस करता है सेलिंग। यहाँ से कहीं पर देखो ये जोन है बाइंग का, ऊपर साइड अगर हमें मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे, इसका नीचे हम सेलिंग करेंगे, और इसके ऊपर भी हम बाइंग करेंगे, इसके ऊपर भी। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सपोजर ले सकेंगे ऑप्शन में बाइंग में, और यहाँ हम ज़्यादा एक्सपोजर ले सकेंगे ऑप्शन बाइंग में। यहाँ पर हम ऑप्शन सेलिंग का ट्राई करेंगे या देखेंगे, क्योंकि ये एक साइडवेज जोन मार्केट क्रिएट कर रहा है ना, सो इसीलिए। सो ये था हमारा निफ्टी का एक डेली लेवल में क्या हमें करना है मोटा मोटा। और अभी हम वीकली एनालिसिस में अगर देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं, तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अभी वीकली क्या है। तो वीकली आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया है, और RSI भी यहाँ पर करीबन 60 के आसपास है। अगर मार्केट को घूमना है ओके, तो इसका जो लो है इसको ब्रेक करता है, और इसका जो मैंने आपको जो हाई है जो ब्रेक करता है, तो 19,703 अगर वो ब्रेक करता है तो ये मार्केट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसका जो लो है अभी 19,670 है, इसका लो है 19,670, ये कैंडल का लो, ये जो वीकली कैंडल। सो इट इज़ एन इंडिसाइसिव कैंडल। इसका लो अगर ब्रेक होता है तो तभी हमें एक शार्प सेलिंग कुछ देखने को मिल सकता है, वरना इतना सेलिंग साइड हमें प्रेफर नहीं करना चाहिए। तो RSI का मूवमेंट क्या होगा, RSI यहाँ पर है और ये सीधा कुछ हद तक ऐसा नीचे आ सकता है, यहाँ पर फिर रजिस्ट करके ऊपर जा सकता है। ये एक सिनेरियो वीकली टाइम फ्रेम में हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी होगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर वो एक दो कैंडल ऐसा यहाँ पर बना लेता है तो हमारे लिए ऑप्शन बाइंग लोग जो भी है बहुत ही टफ हो जाता है। यहाँ पर हुआ था मतलब बहुत टाइम पहले यहाँ पर इस जो जोन पे, पर मार्केट 1 2 3 इसका कितना था परसेंटेज वाइज अब देख सकते हैं 0.42% यहाँ पर 1 मतलब कितना कितना कम था वो, बहुत बहुत कम। एक वीकली कैंडल का एवरेज रहता है 2% के वीकली का, और अच्छा हो गया तो फिर 2% से एबव उसका इस वीकली कैंडल का है। यहाँ पर भी 2.5 2 एकदम भी अच्छा हुआ तो 2.57 ऐसा करके निफ्टी में, और बुलिश हो गया 2.8 मतलब 2 और 3 ऐसा करके वीकली में इसका मूवमेंट रहता है। पर इसने कितना दिया 0.32। ओके, तो इसीलिए उससे पहले क्या था, उससे पहले तो गैप अप था और ये था, तो ये इसका जोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रीन में क्लोज हुआ तो यहाँ पर मार्केट एक बुलिश सेंटिमेंट को तो दिखा रहा है, पर फिर भी एक जो छोटा सा सेलिंग को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो एकदम इसका नीचे भी आता है तो फिर जो जो मैंने आपको कंडीशन बताया, इस कंडीशन को अगर वो ब्रेक नहीं करता तो फिर मार्केट का जो है वो बिहेवियर रहेगा, उसी हिसाब से मार्केट का बिहेवियर हमें देख के चलना पड़ेगा। ओके, तो अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तो तभी हम बाइंग का देखेंगे, एग्रेसिव बाइंग का। और अभी स्टॉक स्पेसिफिक आपको काम करना है तो मतलब इंट्राडे में आप काम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपको मतलब हमेशा कुछ करना ही है, बाइंग करना है। अगर आपको कुछ प्रॉपर प्राइस एक्शन का जोन मिलता है तभी आप कीजिए, वरना आप बिल्कुल भी इसमें हाथ मत डालिए। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी का क्या हालत है। और अब देखिए बैंक निफ्टी जो उसका मूवमेंट 3.5 रहता है और 5 रहता है, वो कितना एकदम स्क्वीज रेंज में है। तो बैंक निफ्टी के लिए प्रिफरेबल क्या है, बैंक निफ्टी के लिए प्रिफरेबल आप सीधा अगर बैंक निफ्टी पे काम करना चाहते हैं ऑप्शन सेलिंग करके काम कीजिए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आप ऑप्शन बाइंग का ज़्यादा मत सोचिए। अगर स्कैल्पर है तो फिर चलो ठीक है, पर इसका एकदम से हो रहा है तो इसलिए मतलब बहुत ही टाइट रेंज पे है। अगर एक ब्रेकआउट आएगा, कुछ भी आएगा तो एक बहुत ही बड़ा धमाका आ सकता है। ऐसा करके ऐसा गया, यहाँ पर ऐसा हो गया, फिर ऐसे एक यू कैन से इट्स ए फ्लैग पैटर्न। तो फिर भी मतलब बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली टाइट पोजीशन पे है। तो इससे हम क्या देखेंगे, मतलब आप सोच ही सकते हैं, मतलब टाइट रेंज में ये फंसी गया है। और यहाँ पर उस टाइप का हालत यहाँ पर हुआ था। देखिए इसे हटा देते हैं, उस टाइप का हालत यहाँ पर हो गया था। मार्केट चढ़ा, फ्लैग बनाया छोटा सा, फिर ऐसा फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से मतलब मार्केट अभी ये डाउन था, अभी एक छोटा सा, तो इसका लो इम्पोर्टेंट है और इसका हाई इम्पोर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी के अलावा वीकली जो भी है बैंक निफ्टी तो मतलब ऐसा ही है। ये हाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी का, ये लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस कैंडल का लो, दैट्स इट। 44,700 हमारे लिए मोटा मोटा एक रेंज हो सकता है, मतलब है 44,700 हमारे लिए, और 42,100 मतलब ये जो भी जोन हुआ इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर बीच में मार्केट हमें कुछ देता है तो फिर ठीक है, कितना पॉइंट आता है ये थोड़ा सा हमें देख लेना है। ये होता है मार्केट 5 पॉइंट के आसपास, जो कि देखते हैं मार्केट अगर देता है तो अच्छा है, 5-6% का होता है तो। और उससे भी अगर हम नीचे जाके देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं, उसके नीचे अगर हम जाके देखेंगे तो मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उसका जो हाई हो गया उसको और थोड़ा नीचे ले आते हैं। ये जो टाइट जोन है हमारे लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। 44,300 समथिंग 93 होता है तो 44,400 दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, रेजिस्टेंस है। और जो सपोर्ट के लिए 43,278 या फिर आप 43,270 मान लीजिए। तो ये जो जितना भी 2% का जोन है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम क्या कुछ पता ही नहीं सकते, इसको ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, फिर ऐसा
कुछ बिहेवियर कर सकता है। तो अभी क्या करें, अभी इसीलिए ऑप्शन सेलिंग करके आप काम कीजिए, मैं ये आपको प्रिफर करूँगा। या फिर स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ऐसा कुछ अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार। ऑप्शन बाइंग के लिए इट्स नॉट सो गुड, आई डोंट थिंक इट्स वेरी गुड। तो फिर भी हम देखते हैं क्या हो सकता है और क्या नहीं, तो चांसेस क्या है क्या नहीं। तो इस जोन के ऊपर अगर मार्केट मतलब कहीं पर रहता है इस जोन के भीतर, तो हम मतलब छोटा सा स्कैल्प ट्रेड कुछ ले, इसको ब्रेक करके एकदम अच्छी तरह से जाए तो बाइंग होगा, इसको ब्रेक करेगा तो सेलिंग होगा, इसको ब्रेक करेगा तो बाइंग होगा। सिंपल है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। 44,390 आप पकड़ लीजिए और 43,880 आप पकड़ लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस डे का हाई और लो हमेशा मार्क करके चलिए। ओके, ये आपके लिए आपका काम है, आप इसको करिए। तो आपका कुछ प्रीवियस डे का हाई लो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सप्लाई एंड डिमांड जोन को भी आप खुद ही ट्रेस करना सीखिए। मैंने कई वीडियो बनाया है एनालिसिस का, आप पीछे जाके उसे देख सकते हैं। पर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, आप खुद बनाना सीखें तो फिर आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा अगर आप बिगिनर्स हैं। और जो एक्सपर्ट है उनको तो पता ही है क्या करना है क्या नहीं। 40 और इसका जो है 43,278 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दीज आर द ओनली इम्पोर्टेंट, क्योंकि मार्केट अभी टाइट रेंज में है। बैंक निफ्टी जैसा काम करेगा फिर निफ्टी भी वैसा ही काम करेगा, तो सेम जोन है। और मार्केट खुलता है कल हड़बड़ी बिल्कुल, क्योंकि वीकली एक्सपायरी नहीं है, अभी मंथली एक्सपायरी है। देयर इज़ ए हाई चांस कि मार्केट एक बड़ा मूव दे सकता है। ओके, क्यों तो रीज़न ये है कि जो इन लोगों ने बाइंग किया होगा ना, ये जो लोग बाइंग किया होगा वो बाइंग को उन्होंने फिर कट करेंगे, फिर न्यू अगले कॉन्ट्रैक्ट में न्यू बाइंग होगी। इसको हम बोलते हैं रोल ओवर। तो ये जो रोल ओवर होता है ना जिस मूवमेंट में, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट में हो जाता है। मतलब FIIs होते हैं या फिर DIAs होते हैं, अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो भी होते हैं, तो या फिर जनरल रिटेलर्स होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, कुछ रिटेलर्स जिनको मतलब पता है क्या नहीं, तो ये मोटा मोटी ये लोग जब रोल ओवर करते हैं, ऑन स्पॉट रोल ओवर उनका चलता है, तो तभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एकदम से बढ़ता है। ओके, क्योंकि इसको कट करेंगे फिर गिरता है फिर बढ़ता है। दैट इज़ व्हाट सो सिंपल थिंग। ओके, तो इसको ही हमें नज़र में रखते हुए ये थ्योरी को प्रपोज किया जा रहा है। ओके, सो ये था हमारा बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि इस और उसके अभी इसको इतना अगर हम ढूंढने की चेष्टा करेंगे क्या होगा क्या नहीं, मैंने जो पॉइंट बता दिया है ये मेरा एनालिसिस है, स्टडी है, जो भी बोल सकते हैं। ये आपको फॉलो करना है बिल्कुल नहीं, पर आप इसे एक रेफरेंस और गाइडेंस के हिसाब से आप ले सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। और हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें ज़रूर से लाइक कीजिए, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलता है आपकी इस छोटी सी प्रयास से। ओके, तो प्लीज़ और ज़रूर शेयर भी कीजिए, सो किसी ज़रूरतमंद का अगर ज़रूरत होगा तो फिर आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। तो अभी यहाँ पर क्या दिखता है, यहाँ पर सिंपल है 19,850 एक रेजिस्टेंस है, 19,650 और एक रेजिस्टेंस है, फिर 19,450। हर एक 200 पॉइंट में यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे सेलिंग। यहाँ पर मतलब ये जोन के ऊपर अगर रहता है बाइंग का देखेंगे, ये जोन से अगर नीचे जाता है तो हम सेलिंग का देखें। यहाँ पर ओपन होके ऊपर जाता है तो बाइंग, यहाँ पर ऊपर होकर जब नीचे आता है तो सेलिंग, तो यहाँ पर ऊपर होकर ऊपर जाता है तो बाइंग, यहाँ पर ओपन होकर अगर नीचे, तो ये कंडीशन 4-5 कंडीशन ही हो सकते हैं। तो ये 4 और 5 कंडीशन को हमें आप ऐसे काम कर सकते हैं। ये जो लाइन ड्रॉ हो गया ना, ये जो लाइन ड्रॉ हो गया, यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक रेक्टेंगल ऐसे बना लीजिए। ओके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं जो रेक्टेंगल बनाया गया है
इसको रेड में आपको दिखा देता हूँ। देखो ये एक रेक्टेंगल शेप का हो गया, आपको ये पता चल गया। फिर आपको यहाँ पर सेलिंग करना है, ओके। फिर ये एक रेक्टेंगल हो गया, एक रेक्टेंगल का शेप हो गया ना, ऐसा करके आपको ये रेक्टेंगल शेप याद रखना है। सिंपली उस पॉइंट को आप मार्क कर दें। फिर यहाँ पर ऐसे एक रिवर्स रेक्टेंगल आप बना दीजिए, ओके। या फिर आप जैसे भी आपको आपकी मर्जी हो, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं। तो आपको ये पिक्चोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होगा ना, तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं, ओके। तो आपको ये पता चल गया कि रेक्टेंगल से कहाँ बाइंग होगा, कहाँ पर सेलिंग होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये जो जोन हमें तीन जोन ढूंढना है कि क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट कौन सा है एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा है, बस। और सप्लाई जोन क्या है और डिमांड जोन क्या है एंड डिमांड जोन क्या है। तो ये चीज़ हमें अगर पकड़ में आ जाता है तो हमारा ट्रेडिंग बहुत ही कुछ। और उसके साथ हमें चाहिए कैंडल स्टिक, ओके। कैंडल का फॉर्मेशन क्या बताता है क्या नहीं, कैंडल का साइकोलॉजी इट्स ए वेरी टफ सब्जेक्ट। कैंडल का साइकोलॉजी अगर समझ में कोई आ गया, ठीक से समझ लिया कैंडल का बिहेवियर को, इट्स ए वेरी बिग सब्जेक्ट एंड टफ सब्जेक्ट। क्योंकि अगर समझ में आ गया तो मतलब पैसा ही पैसा, मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं। तो सिंपल था, ये था हमारा फिन निफ्टी का। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। और अभी देखिए कितना इंटरेस्टिंगली मिड कैप में क्या हो रहा है। मिड कैप एकदम से इतना रैली दिया, अभी यहाँ पर फंस गया है टाइट रेंज में। सो अभी के लिए मिड कैप स्टॉक्स में बाइंग करना, ओके, बाइंग करना इज़ अ वेरी टफ वर्क। आप कोई भी मिड कैप स्टॉक अगर देख रहे हैं, क्योंकि वो मिड कैप निफ्टी को फॉलो करेंगे, तो ये थोड़ा कूल ऑफ अगर हो जाता है तो तभी हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, इसका जो नीचे का इमीडिएट जो पॉइंट है अभी के लिए ये है, और इमीडिएट जो उसका जो अपर पॉइंट है ये है। इसके बीच में आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए। इसका तो एक्सपायरी हो चुका है, एक्सपायरी होके भी देखिए मतलब कैसा है। तो प्लीज़ इसके नीचे ही आप सेलिंग कीजिए, उसके ऊपर ही बाइंग, अगर आप ये कर रहे हैं। मैं अभी के लिए इसको बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करने को बोलूँगा, ओके। तो सिंपल इम्पोर्टेंट पॉइंट ये 19,533, ओके, और 19,424। और ये भी RSI अभी इसके ऊपर, देखिए RSI ऊपर गया, फिर नीचे आया, कूल्ड ऑफ हुआ, फिर 20 के पास आया, फिर ऊपर इसने रैली दी। सो सिंपल दिख रहा है कि नहीं। अभी हम इस जोन पे अगर बाइंग का सोचेंगे तो क्या है, 2-4% प्रॉफिट होगा, फिर लॉस हो जाएगा। इसको एक थोड़ा सा एक मार्जिनल जोन में डिस्काउंटेड प्राइस में हमें मिलने तो एटलीस्ट, मुझे नहीं पता कब मार्केट का क्या प्लान है क्या नहीं, पर ये हमें सोच एनालिसिस दिखाता है कि हम एक मार्जिनल अभी ओवरबॉट जोन में है, इसको थोड़ा कूल डाउन करने दो, तो तभी हम बाइंग साइड का देखेंगे हायर हाई कुछ बनाता है या कुछ पैटर्न मिलता है, तभी। ऐसा नहीं कि बस आ गया 60 के पास तब अंधाधुन बाइंग करो, नो, दैट इज़ नॉट द केस। उसको थोड़ा कूल ऑफ करने दो, बेस बनाने दो। यहाँ पर देखो, बेस बनाने का मतलब कि यहाँ पर ऊपर गया, सेलिंग करना है क्या, नहीं, ये अभी एक बेस बनाया है। यहाँ पर पोजीशन कुछ भी हो सकता है, ऐड हो सकता है और एग्जिट। ये अभी देखो, इसको बोलते हैं मार्केट का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, ओके। यहाँ पर मार्केट एक्सपैंड किया, यहाँ पर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ओके। तो कंट्रैक्शन में क्या हो सकता है, आइदर देयर आर न्यू बाइंग इज गोइंग ऑन एंड न्यू सेलिंग इज गोइंग ऑन, ऑफलोड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। पर हमें पता तभी चलेगा इस जोन को जब मार्केट तोड़ेगा, आइदर ऊपर साइड तोड़ेगा या फिर नीचे साइड तोड़ेगा। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, हाँ ये एक ओवरबॉट जोन में है, तो कुछ सेलिंग चल रहा है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, ओके। थोड़ा सा अगर उसको ऊपर जाना होगा और भी ऊपर जाना होगा, तो आप देखिए वो ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, यहीं से ही फिर घूम के ऊपर चला जाएगा। मतलब RSI का, अगर आप RSI ट्रेडर होंगे तो, अगर आपको RSI के बारे में और भी जानना है तो आप भरत झुंझुनवाला के यूट्यूब चैनल में जाके इसको डिटेल्स में आप स्टडी कर सकेंगे। उन्होंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। सो ये था हमारा ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी इंडाइसेस का रिव्यू। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और ऐसे कंटेंट के लिए पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, ट्रेडिंग अच्छा हो। धन्यवाद।